हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आर के सर हिंदी बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। जैसा कि मैं आपको हिंदी में विराम चिन्हों के बारे में बताया था और शायद मैं पूर्ण विराम तक आपको बताया था। तो आइए इसके बाद आते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी इसको प्रश्न चिन्ह भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क कहते हैं। तो प्रश्नवाचक चिन्ह या प्रश्न चिन्ह किसे कहते हैं? प्रश्न चिन्ह किसे कहते हैं? तो इसका सिंबल ये होता है, इस जो हम दर्शाते हैं इसका सिंबल ये होता है। तो आइए हम इसकी डिफिनेशन देखते हैं, डिफिनेशन क्या होता है। तो कहते नहीं है कि जब भी किसी प्रश्न को पूछा जाता है तो वहाँ क्वेश्चन मार्क या प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें लिखेंगे जिसका प्रयोग जिसका प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है जब कोई प्रश्न पूछा जाता है या किसी अनिश्चितता या संदेह को दर्शाया जाता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? प्रश्न चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रश्न चिन्ह कहते हैं। जैसे इसमें एक चीज और होता है, जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, किसको, किसने, है ना, कैसे, ये सब भी अगर शब्द आते हैं तो हम इस प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, क्या मोहन बाजार जाता है? अब यहाँ देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या मोहन बाजार जाता है, इसलिए यहाँ किसका सिंबल लगेगा? प्रश्न चिन्ह लगेगा, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। अब ये प्रश्नवाचक चिन्ह के बाद अगला जो हमारा विराम चिन्ह आता है उसको हम आश्चर्य चिन्ह के नाम से जानते हैं। किस चिन्ह के नाम से जानते हैं? आश्चर्य चिन्ह के नाम से जानते हैं। आश्चर्य चिन्ह के नाम से जानते हैं। आश्चर्य चिन्ह का दूसरा नाम क्या है? विस्मयादि बोधक चिन्ह। क्या नाम है? विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो आश्चर्य चिन्ह जो होता है, जैसे हर्ष हो गया, शोक हो गया, घृणा हो गया, ये सब आश्चर्य के होते हैं। ठीक है, इसका सिंबल जो होता है ये वाला होता है। तो आइए हम परिभाषा देखते हैं कि आश्चर्य चिन्ह की परिभाषा क्या होती है। तो कहते हैं कि आश्चर्य चिन्ह एक विराम चिन्ह है जिसका प्रयोग, यहां से लिखेंगे हम, जिसका प्रयोग, या आप इसको उपयोग भी लिख सकते हैं, इसको उपयोग भी ऐड कर सकते हैं। लिखित भाषा में यानी लिखित भाषा वो भाषा होती है जिसको हम लिख करके व्यक्त करते हैं। लिखित भाषा में तीव्र भावनाओं कॉमा उत्साह कॉमा आश्चर्य या जोर देने के लिए किया जाता है। जैसे होता है ना, कोई खुशी वाली बात होती है तब भी हम बहुत जोर से बोलते हैं, या कोई दुख वाली बात होती है तब भी हम बहुत तेज लाउडली स्पीक करते हैं।
इसमें आश्चर्य चिन्ह क्या करे, जिसका प्रयोग या उपयोग लिखित भाषा में तीव्र भावना यानी तेज गतियों के माध्यम से करते हैं, उत्साह, आश्चर्य या जोर देने वाले, या आपका ज है, जोर देने के लिए किया जाता है, वो आश्चर्य चिन्ह कहलाता है। एग्जाम्पल में जैसे हम लिख देंगे, जैसे आपका शोक हो गया, ठीक, शोक के बाद आपका क्या हो गया, घृणा हो गया, घृणा के बाद क्या हो गया आपका, मतलब आश्चर्य के अंतर्गत जो भी होता है, ठीक है, किसी भी चीज को सुन करके, जैसे हम कहते हैं किसी का एक्सीडेंट हो गया, हमने कहते हैं ओ, ये भी देखिए एक आश्चर्य है, ओ, सॉरी इसका सिंबल देखिए ये ओ, तो ओ अगर हम कहिए तो ये आश्चर्य का चिन्ह हमारा लग गया। ओ, सुनकर दुख हुआ, नहीं कहते हैं ओ सुनकर दुख हुआ, तो ये आश्चर्य की बात है, ठीक है। एकाएक हम किसी चीज को सुनते हैं, तो इसके बाद आता हमारा, इसके बाद आता है आपका कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह, ठीक है, ये कोष्टक चिन्ह ये होता है, ये आपका बड़ा कोष्टक है, ये आपका मझला कोष्टक है, ये पाई कोष्टक है ना, तो ये सब कोष्टक है। तो कोष्टक की परिभाषा ये देखते क्या है, इसको पैरेंथेसिस भी कहा जाता है, कोष्टक को पैरेंथेसिस भी कहते हैं, पैरेंथेसिस भी कहा जाता है। अगर आपको कोष्टक की जगह कोई पैरेंथेसिस बोला तो आप समझिए कोष्टक की बात कर रहा है, ठीक है। तो कहते हैं कोष्टक चिन्ह जो होता है ये एक ऐसा विराम चिन्ह है ना, क्या लिखेंगे, ये वह विराम चिन्ह है, वह विराम चिन्ह है जो वाक्यों में अतिरिक्त जानकारी या स्पष्टीकरण, अतिरिक्त जानकारी या स्पष्टीकरण को क्या करता है, स्पष्टीकरण को शामिल करता है, क्या करता है, शामिल करता है, यह शामिल करने के लिए उपयोग किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, कोष्टक चिन्ह कहते हैं। ऐसे कोष्टक चिन्ह का अधिकतर उपयोग हम मैथ में करते हैं या फिर हम हिंदी में भी करते हैं। जैसे कहते हैं ना, कोष्टक में लिखते हैं कोई भी वर्ड हम लिख देते हैं, जैसे सोहन के साथ बाजार गया,